दोस्तों आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ककोड़ा की सब्ज़ी। ककोड़ा की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और ये सब्ज़ी बनाना भी बहुत आसान है दोस्तों। तो चलो देर नहीं करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ककोड़ा की सब्ज़ी बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा किलो ककोड़ा। और जो ककोड़ा है ना एकदम फ्रेश हैं, एकदम ताज़े हैं। और जब बरसात का मौसम होता है ना, ये सब्ज़ी तभी बाज़ार में आती है। आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए इसमें ना छोटे छोटे से नरम नरम से कुछ ना कांटे जैसे होते हैं। तो कई जगह ककोड़ा, कई जगह कंटोला या फिर इसे मीठा करेला भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने ककोड़ा को अच्छे से 2 से 3 बार पहले धो लिया था और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो कई बार क्या होता है ककोड़ों का ना जो कलर होता है थोड़ा सा कई ककोड़े ऐसे रेड से निकल जाते हैं, कई सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ आपको मैं काट के दिखा रही हूँ, ऊपर नीचे से आप इसका पार्ट इस तरीके से कट कर लें और इसको हम ना 2 या 4 टुकड़ों में काट करके इस तरीके से इसे तैयार करेंगे दोस्तों। तो एक और आपको काट के दिखाती हूँ, देखिए ये तो कुछ पीला पीला सा है काफ़ी। तो इसको कट करते हैं। इसको कट करने के बाद आप देख रहे हैं इसके बीज कितने अंदर से लाल निकले हैं, मतलब ये ककोड़ा जो है ना पक चुका है। तो इसका हम यूज़ नहीं करेंगे सब्जी में, इसको अलग कर देंगे और जो बाकी के हैं उनको हम देख करके कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको कट करा, देख रहे हैं आप कितना वाइट और कितना सॉफ्ट है। इसके जो बीज हैं एकदम नरम मुलायम है और ये जो है ना थोड़ा सा हल्का सा रेड था। तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। जो ज़्यादा पके हुए होते हैं ना एकदम रेड जिसमें बीज होता है, पीले होते हैं ऊपर से पके, उनको हम सब्जी में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बस यहाँ पर सारे ककोड़ा को हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो ये जो सब्ज़ी है ना ककोड़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा रखती है। और जिनको मतलब विटामिन B12 की कमी है, जैसे आजकल हर किसी को बता दिया जाता है विटामिन B12 की कमी या विटामिन D3 की कमी, तो इसमें ना मांस से भी ज़्यादा, नॉनवेज से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है दोस्तों। तो आप इसे ज़रूर अपनी डाइट में ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए सारा हमने ककोड़ा कट कर लिया है और दिखाती हूँ एक और, आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम रेड बीज हैं इसके, पके हुए हैं। तो ऐसे वाले ककोड़ा को हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इनको मैं अलग रख देती हूँ, इनके बीज निकाल करके ना साफ़ करके मैं इनको बो दूँगी। तो यहाँ पर चलिए हमने गैस के ऊपर रख ली है एक कढ़ाई और इसमें अब हम डालेंगे ऑयल। तो आज की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में, मतलब कि मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है मस्टर्ड ऑयल में, या फिर आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं उसमें बना लीजिएगा। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा ना, तो इसमें हम डालेंगे राई। और इस वाली सब्ज़ी में ना कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, गरम मसाले नहीं डालते हैं। जितना सिंपल आप इस सब्ज़ी को बनाएंगे ना, उतनी ज़्यादा ये सब्ज़ी पौष्टिक बन करके तैयार होगी। तो 2 बारीक कटे हुए प्याज मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं और यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम तेज़ कर लेंगे और प्याज को थोड़ा सा चला लेंगे। और प्याज के साथ ही मैं इसमें डालूँगी लहसुन। तो 7-8 लहसुन की जो कलियाँ थी ना, उनको मैंने एकदम कूट करके लिया। आप चाहें तो काट करके डाल सकते हैं। कूट करके डालने से ना टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है लहसुन का। तो यहाँ पर हमने लहसुन भी डाल दिया। लहसुन और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए इनको हमने मिक्स कर लिया है और अब ना इसी टाइम पर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। तो 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने कट कर लिया है, बारीक कट कर लिया है और डाल दिया है। तो मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, जैसा भी आपको पसंद हो। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो प्याज हैं अच्छे से भुन गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और बहुत कम से, मतलब बेसिक से मसाले हम यहाँ पर डालने वाले हैं। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी हमने लाल मिर्च डाली है, हमने हरी मिर्च भी डाली थी तो मैं थोड़ी कम डाली हूँ, आधा चम्मच के लगभग। आधा चम्मच में इसमें नमक ऐड कर दूँगी और सारे मसालों को हम अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं अच्छे से भुन जाए, उनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब ये जो हमने ककोड़े काट करके रखे हैं ना, इनको डाल देंगे और मसालों के साथ इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एक बार ना बरसात में आने वाली ये जो सब्ज़ी है ना ककोड़ा, आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा ना फ़ायदेमंद होती है। और मतलब हर सीज़न की सब्ज़ी को खाना ही हमें चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया सब्ज़ी होती है। तो सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, देख रहे हैं। बस अब इसमें ना थोड़ा सा मतलब पानी के छींटे मैं लगा रही हूँ, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है ताकि हमारे मसाले जले ना, सब्ज़ी हमारी जले ना। इसके लिए मैंने थोड़े से इसमें पानी के छींटे डाल दिए हैं ताकि हमारी सब्ज़ी ना जले। गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और 5 मिनट के लिए ना हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे
और कवर करके 5 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे ताकि हमारी सब्ज़ी बढ़िया से गल कर तैयार हो जाए। तो 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे दोस्तों। तो एक बार अच्छे से चला लेते हैं। तो अभी ना अध कच्ची सी हमारी सब्ज़ी है, पूरी पकी नहीं है। देखिए मैं दबा रही हूँ ककोड़ा को तो वो दब रहा है। तो इसी टाइम पर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैं 2 टमाटर का यूज़ कर रही हूँ। टमाटर पहले इसलिए नहीं डालते हैं, अगर पहले टमाटर डाल दें हम प्याज के साथ तो सब्ज़ी गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। खटास की वजह से ना सब्ज़ी जल्दी से गलती नहीं है। तो जब आपकी सब्ज़ी आधी गल जाए ना तब आप टमाटर डालें। तो फिर से इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएँ और सब्ज़ी भी बढ़िया से गल जाए। तो चलिए 5 मिनट बाद फिर से हम इसे चेक कर लेंगे। तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और हमारी सब्ज़ी देखिए बिल्कुल बढ़िया से बन करके रेडी हो गई है। तो इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल हरा हरा ताज़ा सा एकदम फ्रेश हरा धनिया। तो चलिए धनिया भी हमने इसमें डाल दी है, मिक्स कर लेंगे धनिए को। और धनिया डालते ही से ही आप सब्ज़ी की रंगत देखिए, सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बन करके रेडी हो गई है, अच्छे से गल गई है। तो मैं ना आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ कि देखिए कितने बढ़िया से हमारी सब्ज़ी गल गई है, पक गई है, रेडी हो गई है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। और सब्ज़ी की रंगत देखिए क्या मस्त सब्ज़ी बन करके तैयार हुई है, पराठे के साथ रोटी के साथ तो इतनी मस्त लगती है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो ना दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ देखने के लिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।